अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको आवाज़ आ रही है? बेटा आप लोगों को आवाज़ आ रही है? फरा नूर, लिंता याकूब, मोहम्मद उस्मान, तहरीम जफर, आलिया शहबाज। शनाजर, आपको आवाज़ आ रही है? यस मैम। बाकियों को नहीं आ रही? तहरीम जफर, लिंता याकूब, आपको आवाज़ आ रही है? मोहम्मद उस्मान, तहरीम जफर, आलिया शहबाज, आपको आवाज़ नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बेटा, वालेकुम सलाम। मैम वो आपसे एक बात कहनी थी मैम, वो मुझे मेल नहीं आती। आपको अभी भी मेल नहीं आती? नहीं मैम, मैंने लास्ट टाइम भी कहने लगा था तो बहुत बच्चे बोल रहे थे, आपको पता नहीं चला ना, अच्छा, एक तो रह सेकंड गया में। था। जी मैम। आप अपना मुझे ईमेल एड्रेस लिखवाएं। जी मैम, F2018 हम्म 244 हम्म 056। ठीक है। थैंक यू मैम। असाइनमेंट की मेल आपने कर दी हुई है? मुझे असाइनमेंट कर मेल कर दी हुई है? मैम वो असाइनमेंट की मेल मैंने दोस्त के पास से करवाई है, आपको आप चेक कर लीजिएगा, आई होगी मेरी आईडी से ही। मेरे पे वलीद तो वाला? आपका। जी जी। हाँ, मेरे मैंने पे तो ऐड कर आपको लिया। वो। जी जी, आपका वो नहीं शो हो रहा था तो मैंने अपने दोस्त के वो फोन पे खुलवा के ना अपनी आईडी जीमेल की उधर से भेज दी थी। ठीक है बच्चे, कोई इशू नहीं है। ओके मैम, थैंक क्लास, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? यू। यस मैम, आ रही है आपकी आवाज़। ये यस जिन बच्चों मैम। के ये जिन बच्चों के नाम मैं बार बार ले रही हूँ, ये प्रेजेंट नहीं है या ये बोलना नहीं चाह रहे? फरा नूर, लिंता याकूब, मोहम्मद उस्मान। क्या इशू है इन बच्चों के साथ? अच्छा, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? कौन बताएगा? मैम ओवेरियन पैथोलॉजीज पढ़ी थी हमने। कौन जो है वो लेक्चर जो है वो समराइज करेगा? प्रीवियस लेक्चर कौन बच्चा समराइज करेगा? क्या पढ़ा था वेरियन पैथोलॉजीज में? समिया आप करेंगी?
जी मैम, हमने ओवेरियन सिस्ट पढ़े थे और जिसके अंदर नॉर्मल और कॉम्प्लेक्स आते हैं। कॉम्प्लेक्स के उसके अलावा हेमोरेजिक होता है, कॉर्पस ल्यूटियस सिस्ट होता है और थीका ल्यूटियस सिस्ट होता है। और इसके अलावा हमने ओवरीज के बारे में पढ़ा था। बेनाइन और कार्सिनोमा, मतलब बेनाइन में कैसे फर्क करेंगे और मैलिग्नेंट में। ठीक है। मोहम्मद उस्मान प्रेजेंट है आप? माहम जाहिद, नादिर हुसैन प्रेजेंट नहीं है। सुंबल मुश्ताक प्रेजेंट है आप? हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं। उसके बाद जो है वो मैं आप लोगों का लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी, जो हम लोग का रह गया था। उसके बाद जो है अल्ट्रासाउंड का क्या मैम रोल है पीछे? जी। मैम वो जो से आपने मेरी आज मुझे ऐड किया, तो मेरी अटेंडेंस का क्या होगा मेथड? आपकी अटेंडेंस का क्या होगा, क्या मतलब? आप क्लास नहीं लेते रहे? मतलब क्लास तो मैं लेता हूँ ना, तो क्लास तो क्लास लेता हूँ मगर लेते लिस्ट में हैं नहीं तो ऐड था मेरे ना। पास जूम पे रिकॉर्ड आ जाता जी है जी। कि किस बच्चे ने कितने मिनट्स की क्लास ली है। तो अगर आपने मोर देन 30 मिनट्स ओके की आप क्लास लेते रहे हैं तो आप प्रेजेंट थे मेरे पास। ओके जी ओके। बेटा, ठीक हो गया। तो और पिछले लेक्चर में से किसी चीज़ की कोई समझ ना आई हो? मैम एक क्वेश्चन करना था। पूछें। मैम नॉर्मल ओवेरियन फॉलिकल जो होते हैं और सिंपल सिस्ट में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? उनके साइज से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि अगर नॉर्मल फोलिकल है वो 27-28 तक अगर होगा तो वो नॉर्मल फोलिकल है। लेकिन अगर 3 तक या मोर देन 3 की सिस्ट चली जाती, सॉरी 30 की या 30 को हम बेसिकली 3 सेंटीमीटर बोलते हैं ना। मोर देन 3 सेंटीमीटर की अगर कोई सिस्ट कोई फोलिकल है तो उसको हम सिंपल सिस्ट बोलेंगे। लेकिन अगर 27 तक जो है कोई भी आपको चीज़ ऐसी जो है वो लाइक फोलिकल या सिस्ट नज़र आ रही है तो आप उसको साइज से ही मेजर करते हैं कि अगर मोर देन जो है वो 30 है या 30 है तो वो सिस्ट है। लेकिन अगर लेस देन जो है वो 30 है तो वो फोलिकल है। और उसको आप फॉलोअप पे भी रखते हैं, 1 वीक के लिए फॉलोअप रखते हैं कि 1 वीक के बाद जो है वो रिजॉल्व, अगर फोलिकल है तो रिजॉल्व हो जाएगा और अगर सिस्ट है तो वो रिजॉल्व नहीं होगी। ठीक हो गया? क्लियर है? जी मैम, थैंक यू। और कोई किसी का क्वेश्चन हो? मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ना कि फर्स्ट 15 मिनट्स में मैं आप लोगों की अटेंडेंस लिया करूँगी। बताया था ये नहीं? आमिर शौकत प्रेजेंट है? अबीहा जैनब, अबीहा जैनब, अफजाल एहसन, एमन हबीब। जो स्टूडेंट बोलेगा अटेंडेंस उसी की मार्क होगी, ओके ये मैं मैम। पहले बता दूं। एमन हबीब, एमन दिलशाद, Present, ma'am. आलिया एहसान, आलिया शहबाज, आलिया शहबाज प्रेजेंट है? Yes, ma'am. अल्लाह नवाज,
अमानिया ताहिर। अमानिया ताहिर भी प्रेजेंट नहीं है। आमना ताहिर। प्रेजेंट मैम। अमसा जफर गुलजार। प्रेजेंट। अक्सा अजहर। अक्सा प्रेजेंट है। अरीबा असगर। प्रेजेंट मैम। अरीबा नासिर। अरीबा नासिर। अतर इकबाल। आयशा। प्रेजेंट। आयशा इम्तियाज। आयशा नासिर। मैम मैम आयशा की फैमिली में डेथ हुई है तो उसने बोला वो आज की क्लास नहीं ले सकेगी। ठीक है, वो मुझे खुद ईमेल कर देगी तो आई विल सी। आयशा नासिर। प्रेजेंट मैम। दाऊद। दुआ खान। फाखरा जफर। प्रेजेंट मैम। फरा नूर। वानिया खान। हाफिज मोहम्मद सलमान खान। हिना खालिद। इकराम शरीफ। प्रेजेंट मैम। इरम सईद। प्रेजेंट मैम। कशफ मकसूद। कशफ मकसूद भी नहीं है। खदीजा नवाज। प्रेजेंट मैम। मैम किरण अमानिया रान ताहिर से लगा दें, मेरा भी किरण मैम प्रेजेंट। किरण रानी। प्रेजेंट मैम। लिंता याकूब। मैम महादी। अमानिया ताहिर की लगा दें, मेरा अनम्यूट हो रहा। बेटा आपका अनम्यूट था, आप होल्ड ऑन करें। महादीर। माहम जाहिद। माहीन जफर। प्रेजेंट मैम। मलाई मलाइका ताहिर। मलिका मरियम। मलाइका नदीम। मेमूना तारिक। प्रेजेंट मैम। ये मेमूना की जगह आयशा बोली है। मेमूना नो अपना मैम। हैंड मेमूना अपना हैंड रेज करें। ओ सॉरी मैम, मैंने आईडी दूसरी लगाई हुई थी जूम पे। आई एम सो सॉरी। मैं अपनी आईडी से ज्वाइन करती हूँ। बच्चा टीचर को बेवकूफ ना समझा करें। मेमूना रहमान। प्रेजेंट मैम। मियां अली नूर। प्रेजेंट। मोमिना अब्दुल कद्दूस। प्रेजेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अमान लियाकत। मोहम्मद आमिर ताहिर। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अरसलान। यस मैम। कहाँ पे अरसलान? हैंड रेज करो। मोहम्मद अवैस नासिर। प्रेजेंट मैम। हामिद। मोहम्मद हामिद। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद काशिफ। यस मैम। मोहम्मद राफे। मोहम्मद शहीर जैदी। मोहम्मद उस्मान। मैम उसके माइक का मसला, उसने आपको बेटा मैसेज किया चुप हो जाएं, प्रेजेंट का। चुप हो जाएं, दूसरों के लिए क्लास में इंटरप्ट मत किया करें। ओके मैम। मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद रहीम। मुशाहिद रहीम। प्रेजेंट मैम। नादिर हुसैन। निमरा नूरीन। प्रेजेंट मैम।
Absent. Present, ma'am. इमरान नूरीन, नुदरत नूर, Present. राबिया इरफान, रईसा अनम, रहमा सोहेल। Present. रहमा आप अपना हैंड रेज करें। सबा यासीन, सबा यासीन भी नहीं है। साइका शहजादी, सतीका शहजादी, सफा नूर, Present. समिया शाहिद, Present. सना हबीब, Present, ma'am. सना खालिद, Present, ma'am. सारा अनवर। प्रेजेंट। सारा अनवर कहाँ है? सिमाब फयाज, Present. शनाजर मुमताज, Present, ma'am. शवाल नईम, Present, ma'am. सिमाब बट। सिमाब प्रेजेंट है। सुंबल मुश्ताक, सुमैया सादिया, Present, ma'am. सुमैया सादिया, Present, ma'am. तैमूर मुजाहिद, तहरीम जफर, Present, ma'am. उमैर अहमद, उमैर अहमद, उम्मे अमन, वलीद मलिक, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। जैनब अंसार, Present. जानिश Excuse me, फातिमा। ma'am. बेटा होल्ड Present, ऑन। ma'am. जानिश फातिमा, Present, ma'am. जरकम जरियाब हालिद, Present, ma'am. जोहा। प्रेजेंट मैम। जब अटेंडेंस लिया करो हो रही हो तो टीचर को एक्सक्यूज करके दूसरों की जो है ना वो उनके वकील ना बना करें। सब लोगों मैम। के एक सेकंड मैम अफजाल बेटा हसन की लगा दें मैम। बेटा एक मिनट मेरी बात सुनेंगे आप। मैंने क्लास स्टार्ट की, मेरे पास लिंका याकूब और सफ़ा नूर, मोहम्मद उस्मान, ये 4-5 बच्चे मेरे पास शो हो रहे थे पार्टिसिपेंट्स में। मैंने 10 बार इनसे ये पूछा कि आपको आवाज़ आ रही है या नहीं, इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ठीक है, फिर अगेन एक बच्चा शनाजर है, उसने क्लास अटेंड की, और समिया शाहिद थी, जब उन्होंने क्लास अटेंड की तो उन्होंने कहा कि आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि टीचर जब एक बात 10 बार पूछता है, आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो इसका यही मतलब है कि आपने क्लास ज्वाइन करके छोड़ दी है, यू आर नॉट प्रेजेंट हेयर। कि इतना बदतमीज़ मैं नहीं समझती कोई बच्चा होता है कि उससे टीचर 10 बार एक बात पूछे और वो रिस्पॉन्ड ना करे। ठीक हो गया ना, ये बात क्लियर है? आप इतने अनएथिकल तो नहीं है। तो जब टीचर 10 बार बात पूछ रहा है, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इट क्लियरली मीन्स क्या है, यू आर नॉट प्रेजेंट इन लेक्चर, या आपकी जगह किसी दूसरे बंदे ने जो है वो क्लास ज्वाइन की हुई है और आप प्रेजेंट ही नहीं है। तो आज के बाद जो है मैंने आपको बहुत ज़्यादा जो है वो डील दी हुई है। आज के बाद आपकी फर्स्ट 15 मिनट्स में ही हुआ करेगी अटेंडेंस, और जो बच्चा खुद रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उसकी एब्सेंट मार्क होगी। और किसी बच्चे ने किसी दूसरे की वकालत नहीं करनी, जिस बच्चे का जो मसला होगा वो खुद बताएगा। आई थिंक अब काफ़ी टाइम हो गया। मैम मैंने तो लेट आपको ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन की अटेंड थी, मैम मैंने मेरा अभी नाम ओपन मुश्किल से नेट मैम मैंने अभी ज्वाइन की है क्लास, तो मेरी यस मैम नहीं हमने मार्क हुई। ज्वाइन किया है। तो आज हम इंशाल्लाह सो वी विल स्टार्ट लेक्चर। समिया शायद कहाँ पे हमने जो है वो किया था, कहाँ से आगे हमने स्टार्ट करना था आज? मैम डर्मोइड तक पढ़ा था हमने। टर्माइट्स तक पढ़ा था। ठीक है, तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो इंशाल्लाह जो है आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो है हम PCOs वाला लेक्चर भी आज ही जो है इसको स्टार्ट करें।
डर्माइड सिस्ट हो गया था। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट अ कार्सिनोमा ऑफ द ओवरी। ठीक है, तो ओवरी की जो है वो मैंने आपको एनाटॉमी बताई है। ठीक है, कि ओवरी की एनाटॉमी क्या है, एपिथेलियम क्या है, स्ट्रोमा क्या है, जर्म सेल्स क्या हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर कम करेंगे तो हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो हिस्टोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं वो टिश्यू की स्टडीज़ हैं। तो हमने अकॉर्डिंग टू द टिश्यू जो है वो फॉलिकल्स को जर्म सेल्स कहना है। ठीक है, स्ट्रोमा है और एपिथेलियम है। ठीक है, तो 85% of epithelial origin from coelomic epithelium or mesoepithelium from embryonal gonadal ridge। तो 85% जो है वो ओरिजिन जो है वो सिलोमिक एपिथेलियम से या मीजो थीलियम से होता है, और 15% फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सेल टाइप्स। द टिश्यू ऑफ ओरिजिन इज ऑफन आइडेंटिफाइड बाय सम ट्यूमर्स हैव मोर देन वन सेल टाइप, के कुछ ट्यूमर्स के जो हैं वो मोर देन वन सेल टाइप्स होते हैं, लेकिन जो है मैक्सिमम हमारे पास 85% जो हैं वो एपिथेलियल ओरिजिन है, और जो है 15% में हमारे पास जो है वो जर्म सेल्स भी हो सकते हैं। स्ट्रॉम जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास जो है वो टिश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ मेलिग्नेंसी जो है वो क्या कर रही है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि जो है वो ओवेरियन कार्सिनोमा हो गया है। तो उसके लिए वी हैव डिफरेंट जो है वो फाइंडिंग्स हैं। We have reviewed examples of benign masses on ultrasound. In contrast, the following are signs that a mass is concerning for malignancy. Solid होगा, ठीक है। Components may be nodular or papillary, the most important predictor। ठीक है, कंपोनेंट जो हमारे पास होंगे ओवरी में वो या तो नोड्यूलर होंगे या पेपिलरी होंगे। ठीक है, थिक सेप्टेशंस होंगी, मोर देन 2 to 3 mm की सेप्टेशंस होंगी। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो है वो सिंपल सिस्ट में और जो है वो इकोनोकोकल सिस्ट या कोलिडोकल सिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो किसी बच्चे को भी नहीं आया। आई एम वेरी सॉरी कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि भाई किसी एक को भी जो है नादिर, एक बड़ा अच्छा बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा, उसको भी नहीं मेमोराइज था कि भाई क्या डिफरेंस है दोनों में। काफ़ी बच्चों ने जो है वो गलत जवाब दिए, तो मुझे बड़ी जो है वो डिसअपॉइंटमेंट हुई है आप लोगों की क्लास से। तो सेप्टेशंस का और बाउंड्रीज का जो है वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नादिर आपने माइंड नहीं करना, लेकिन अगर आपको मैं जो है वो नोटिस नहीं करवाऊंगी ना, तो आप दोबारा से आप अच्छे बच्चे हो और आप भी जो है ना वो अपना लेवल डाउन करते जाओगे। ठीक है, तो आपको इसलिए जो है वो नॉमिनेट किया है कि अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो तो अपना वो जो लेवल है वो मेंटेन रखो। ठीक है, फ्लो होगा इन सॉलिड कंपोनेंट, सेप्टा सीन ऑन कलर और पावर डॉपलर। एसाइटिस होगा, एसाइटिस क्या है, फ्लूइड है, सजेस्टिव ऑफ पेरिटोनियल स्प्रेड ऑफ द मैलिग्नेंसी। पेरिटोनियल मैसेज, लिम्फेडिनोपैथी होगी या मेटेड बाउल होगी कि बाउल के अंदर मेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ओवेरियन कार्सिनोमा के सोनोग्राफिक फीचर्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, ये आपको आनी चाहिए। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि क्या साइन है सॉलिड कंपोनेंट का। ठीक है, दो आपको इमेजेस नज़र आ रही हैं। ठीक है, दोनों जो है वो मैलिग्नेंसी है ओवरीज में। ठीक है, अब ये कहता क्या है, द अबव आर द एग्जांपल्स ऑफ सिस्टिक मैसेज विद सॉलिड कंपोनेंट्स। वाइट एरो आपको सॉलिड कंपोनेंट्स दिखा रहा है, विच आल्सो डेमोन्स्ट्रेट्स फ्लो ऑन डॉपलर। सॉलिड कंपोनेंट्स आर द मोस्ट प्रिडिक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मैलिग्नेंसी। ठीक है, कि सॉलिड कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रिडिक्शन हमें ये दे रहे हैं कि भाई ये कंफर्म मैलिग्नेंसी है। दो benign lesions can have solid areas as well. The majority of the epithelial ovarian malignancies have both cystic and solid components. कुछ बिनाइन जो है वो लियंस में भी जो है वो सॉलिड एरियाज होते हैं, लेकिन मैलिग्नेंट में जो है वो सिस्टिक और सॉलिड बोथ होते हैं। ये उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि बिनाइन और मैलिग्नेंट सॉलिड एरियाज में, सॉलिड मैसेज में वो जो है वो आप कैसे कहेंगे कि भाई ये बिनाइन है और ये मैलिग्नेंट है, तो मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ। ठीक है, साइंस ऑफ मैलिग्नेंसी जो है वो सेप्टेशंस हैं। तो आप लोगों को बेसिकली वो जो है सेप्टेशन का और एक नॉर्मल जो बाउंड्रीज का है वो डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आप देखें तो वाइट एरोज आपको शो कर रहे हैं सेप्टेशंस। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो सिस्ट विद सस्पिशियस सेप्टेशंस जो है वो एक बड़ी डर्टी सी अपीयरेंस आ रही है। द अबव डेमोन्स्ट्रेट थिक सेप्टा, वाइट एरोज विद इन सिस्टिक मैसेज। दिन थिन सेप्टा कैन बी सीन इन बिनाइन लीजन्स बट मेनी सेप्टा
that are thicker than 2 to 3 mm and demonstrate flow on Doppler are worrisome for malignancy के अगर तो सेप्टा है, ठीक है, हमें बड़ी डर्टी सी जो है वो अपीयरेंस आ रही है और इसके साथ कलर डॉपलर भी पॉजिटिव है, तो वी विल सजेस्ट इट फॉर कि भाई ये सीए कार्सिन जो सीए ओवरी है और इसकी बायोप्सी करवा लें और पेशेंट को एज सुन एज पॉसिबल जो है वो ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। ऊपर की इमेजेस में आपको कोई कलर डॉपलर नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ सेप्टेशंस नज़र आ रही हैं, लेकिन जब हमने इन्हीं इमेजेस को मॉडिफाई करके इन पे कलर डॉपलर अप्लाई किया तो इनकी ब्लड सप्लाई भी, इनको सप्लाई करने वाली जो है वेजल्स भी हमें जो है वो पावर डॉपलर पे शो हो गई, कलर डॉपलर पे शो हो गई। हेयर आर मोर इमेजेस फ्रॉम ओवर पेशेंट pelvic ultrasound. This is the time with the color doppler as our patient is premenopausal. The cystic areas in the right ovary could represent normal follicles over the solid portions of the ovary appear irregular and demonstrate the flow on Doppler. There is also abundant vascularity in the left adnexal mass. Again, vascularity with solid components is highly concerning for malignancy. समझ आ गई है? क्लास आप लोगों को समझ आई है कि नहीं? नहीं समझ आएगी, नहीं आंसर करोगे तो मैं अगला पढ़ा दूंगी, ठीक हो गया? Note that large left adnexal mass labeled it ADX, ठीक है, ये ADX है, ये right ovary है, ठीक है। The irregular appearing right ovary, ठीक है, with cystic components green arrow and a uterus. तो आप लोग क्या कंसीडर करते हैं कि क्या ये जो है हमारे पास जो ये लेफ्ट एडिनेक्सल मैस है, ये ओवरी है हमारे पास, ठीक है, इसमें सिस्टिक कंपोनेंट्स है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मैस है ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है? क्या कंसीडर करते हैं, इसमें आपको क्या चेंजेस नजर आ रही हैं? अफजाल एहसन, ये अभी थोड़ी देर पहले मुझे कह रहा था कि इसको ना प्रेजेंट मार्क कर दे मैम, ये प्रेजेंट है, एक बच्चा मुझे कह रहा था। अमानिया ताहिर, प्रेजेंट है आप? यस मैम, मैं प्रेजेंट हूँ। क्या ये हम इस मैस को क्या कहेंगे, ये बिनाइन है मैलिग्नेंट है? मैम ये मैलिग्नेंट है क्योंकि इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो इतनी डेफिनेट नहीं है और इसकी अपीयरेंस भी थोड़ी सी सस्पिशियस है। अच्छा चलो अमानिया ताहिर, आप तो प्रेजेंट हो गई हो ना। और मोहम्मद उस्मान प्रेजेंट है? मोहम्मद उस्मान ये भी कह रहा था मैं प्रेजेंट हूँ, चैट बॉक्स में कोई कह रहा था। तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह की हरकतें करते हुए, मैं और कुछ नहीं कहूँगी। अमानिया मैं आपकी जो है ना वो अटेंडेंस मार्क कर देती हूँ। थैंक यू मैम। अच्छा हम आगे चलते हैं। तो वो जो आप एक दूसरे के जो है ना वो वकील बनते होते हैं ना, वो काइंडली मत बना करें। तो हम चलते हैं आगे, ठीक है। अमानिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि भाई इसमें सिस्टिक चेंजेस भी नज़र आ रही हैं, इररेगुलर बॉर्डर्स भी हैं और सॉलिड एंड सिस्टिक एरियाज नज़र आ रहे हैं, तो दिस इज कंफर्म्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। पैथोलॉजिकल कोरिलेशन अब आगे देखते हैं। इसको जब जो है वो किया गया, इसका सीटी किया गया, तो सीटी पे जो है वो बेसिकली ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड अपेरेंस है और ये सीटी की अपेरेंस है। और ये जब उस मैस को निकाल लिया गया, रिसेक्ट कर लिया गया, तो ये उसका ग्रॉस स्पेसिमेन है, ठीक है। अब इज अ ग्रॉस अपेरेंस ऑफ आवर पेशेंट्स रिसेक्टेड लेफ्ट एडिनेक्सल मैस कॉरस्पॉन्डिंग टू आवर पेशेंट्स कोरोनल सिटी राइट एंड एडवर्स अल्ट्रासाउंड आउटलाइंड इन ग्रीन। तो ये हमारे पास जो है वो सीटी पे इसकी अपेरेंस थी और ये हमारे पास इसकी अल्ट्रासाउंड पे अपेरेंस थी। ठीक हो गया, क्लियर है? ये तो हमने पढ़ लिया भाई ये क्या है, लेफ्ट एडिनेक्सल मैस। अब आते हैं राइट एडिनेक्सल मैस की तरफ। तो अब समझ आ गई कि एडिनेक्सा का एरिया कौन सा होता है? नादिर हुसैन, जी मैम आगे समझ। क्या होता है एक्सप्लेन करो। राइट और लेफ्ट एडिनेक्सा क्या होता है, कौन सा एरिया जो है हम उसको एडिनेक्सा कहेंगे? गलत भी बताते हो तो बता दो, मैं सही करा दूंगी।
पानी ला दें जी। नादिर प्रेजेंट हो? जी मैम। नहीं, क्यों नहीं बोल रहे? जब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आप बोल क्यों नहीं रहे? जस्ट गिव मी अ गुड रीजन। नहीं आता? नो मैम। एक्सप्लेन नहीं कर सकते? तो इसमें चुप होने वाली कौन सी बात है? मैंने आप लोगों को कभी डंडे मारे? अगर आप लोगों ने गलत आंसर किया तो मैंने आप लोगों को डंडे मारे? डंडे मारे हैं कि नहीं? नो मैम। गालियां दी हैं आप लोगों को? नो मैम। बेइज्जत किया है? नो मैम। जब नहीं किया तो फिर अगर नहीं एक चीज आती, अगर एक बच्चे को एक चीज नहीं आती, इसमें चुप होने वाली कौन सी बात है? लिटरली मुझे आप लोगों की क्लास लेने का दिल नहीं कर रहा कि ये भी एक टीचर एक बात पूछ रहा है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या ये उस टीचर की इंसल्ट नहीं है कि आप आगे से उसे रिस्पॉन्ड ही ना करें? जस्ट सिर्फ इतना बता दें ये उस टीचर की इंसल्ट है कि नहीं है? सॉरी मैम। मुझे ऐसी क्लास को पढ़ाने का क्या है कि जो जिस टीचर को जिस क्लास को जो है वो टीचर की इज्जत ही नहीं करनी आती, उसको पढ़ाने का क्या दिल करेगा? मुझे इंतहाई अफसोस है आप लोगों की क्लास पे कि मुझे आपको बहुत अच्छा पढ़ाने का दिल करता है, लेकिन आप लोगों की हरकतें ऐसी हैं कि अब मुझे लगता है कि मुझे सर से बात करनी चाहिए कि आप लोग ना तो टीचर को रिस्पॉन्ड करते, आप लोगों से कोई बात की जाए आप लोग जवाब नहीं देते, और आधी से ज़्यादा क्लास जो है वो या तो क्लास ज्वाइन ही नहीं करती या ज्वाइन करके सो जाती है, क्योंकि उससे जब बात पूछी जाए तो वो बात का जवाब ही नहीं देते। और कुछ बच्चे जो हैं वो जेन्युइनली पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्लास का ओवरऑल एटीट्यूड ऐसा है कि जो है वो उसके साथ वही वाला बिहेवियर किया जाए कि उसको कुछ ना पढ़ाया जाए। तो इंशाल्लाह आज जो है वो आई विल टॉक टू सर कि ये आप लोगों का जो है वो एटीट्यूड है। मैलिग्नेंट ओवेरियन मिक्स्ड जर्म सेल ट्यूमर की जो है वो हमारे पास सीटी पे जो है वो डिफरेंट अपेयरेंस होगी और अल्ट्रासाउंड पे जो है वो डिफरेंट अपेयरेंस होगी। हमारे पास यही मैस जो अल्ट्रासाउंड पे है यूरिनरी ब्लैडर के साथ नज़र आ रहा है, और हमारे पास जो है वो सीटी पे भी जो है वो हाइपोडेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ओवेरियन कार्सिनोमा ऑन अल्ट्रासाउंड और ऑन एमआरआई है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये सेजिटल इमेज है ओवरी का, ओवेरियन कार्सिनोमा का ऑन एमआरआई, और ये हमारे पास ये जो एक बॉर्डर है यहाँ से लेके आपको ये एरोज नज़र आ रहे हैं, ये मयर्ड मैस जो है ये आपको नज़र आ रहा है एमआरआई पे। एंडोमेट्रियोइड ओवेरियन कार्सिनोमा, ठीक है, तो एंडोमेट्रियोइड जो है ओवेरियन कार्सिनोमा की आपको जो है वो ये सारे का सारा ये मैस था। अगर आप इसमें सीटी में और अल्ट्रासाउंड में डिफरेंस देखें तो आपको उस मैस के जो है वो वेल डिफाइंड बॉर्डर्स नज़र आएंगे, उसके रिलेशंस जो हैं वो नज़र आएंगे। जो अल्ट्रासाउंड पे है आप उसके उस मैस के रिलेशंस जो हैं वो एक दूसरे से नहीं बता सकते। अब बात आ जाती है एडिनेक्सा की। मैंने क्वेश्चन पूछा था तो एडिनेक्सा का आपको जो है वो पता नहीं चला था। तो एडिनेक्सा वो एरिया है जो राइट ओवरी से लेफ्ट ओवरी से अटैच्ड है, जो सर्वेक्स के साथ अटैच्ड है, जो यूट्रस के साथ जो सराउंडिंग एरिया है उसको एडिनेक्सा बोलते हैं। तो राइट ओवरी के एरिया को हम राइट एडिनेक्सा कहते हैं, और लेफ्ट ओवरी के सराउंडिंग को हम लेफ्ट एडिनेक्सा कहेंगे। ठीक हो गया। योक सैक ट्यूमर ऑफ द लेफ्ट ओवरी, ठीक है, तो बेसिकली ये जो है हमारे पास ये सीटी स्कैन की इमेज है, ये पेल्विस सीटी स्कैन है। ठीक है, अब आप इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि आपको वर्टिब्री नज़र आ रही होती है, दोनों साइड पे आपको जो है वो पेल्विक बोन नज़र आ रही होती है, और इसमें आपने नोटिस करना होता है कि यूट्रस कहाँ पड़ा हुआ है, ओवरीज कहाँ पड़ी हुई हैं। तो इसमें बड़ा प्यारा यूट्रस और ओवरीज जो है वो क्लियरली नज़र आ रही हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कोई भी जो है वो उसको जो है वो उसको एसेस नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा वाकई में जिसको लगता है कि भाई
मैं इसमें असेस कर सकता हूँ कि जो ट्यूमर है वो कहाँ पे है, यूट्रस कहाँ पड़ा हुआ है और ओवरीज कहाँ पे हैं सीटी में। तो कोई बता सकता है क्लास? अगर नहीं तो मुझे बताओ, मैं बता देती हूँ कि इसमें यूट्रस कहाँ पे है, दोनों ओवरीज कहाँ पे हैं और मैस कहाँ पे है। बेसिकली मैम आप बता दो। दिस इज जस्ट फॉर योर लर्निंग, इसलिए मैंने ये सीटी स्कैन की इमेजेस डाली थी। ठीक है, तो ये सारा एरिया जो है वो आपको मैस जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अगर राइट और लेफ्ट ओवरी की बात की जाए तो दिस इज द राइट ओवरी एंड दिस इज द लेफ्ट ओवरी, और ये आपको जो है ये फ्लोपियन ट्यूब का थोड़ा सा पोर्शन नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा अगर दिमाग इस्तेमाल किया जाए तो आपको पता होगा कि ये तो किसी सूरत कोई ओवरी नहीं होनी, ना ही ये किसी सूरत कोई ओवरी होनी है। तो राइट और लेफ्ट पे ही जो राइट और लेफ्ट की अगर डिफ्रेंसिएशन है तो जो है वो ऑफ कोर्स कि हम उसकी डिफ्रेंसिएशन जो है वो स्पाइन के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। ठीक हो गया। दिस इज द टाइप ऑफ एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा। तो आप इसमें डिफरेंस देखेंगे कि हाइपर और हाइपोडेंस का जो डिफरेंस है, और इसमें आपको सॉलिड एरियाज और जो है वो हाइपर डेंस एरियाज जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा में। ये आप लोगों की लर्निंग के लिए जो चीज़ें मैंने डाली थी कि आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाए कि जो है वो सीटी पे कैसी चीज़ें नज़र आ रही हैं और अल्ट्रासाउंड पे कैसे ट्यूमर्स नज़र आ रहे हैं। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। ठीक हो गया। पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द ओवरी, कि भाई पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द ओवरी है तो वो हमें एमआरआई पे ये सीटी स्कैन पे कैसे डिफरेंशिएट हो रहा होगा। तो ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड की इमेज है, ये भी अल्ट्रासाउंड की ही इमेज है, और ये हमारे पास एमआरआई की जो है वो मल्टीपल हमारे पास इमेजेस हैं। तो इनमें पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ ओवरी जो है वो आपको आइडेंटिफाई हो रहा है डिफरेंट एरोज से और डिफरेंट मेजरमेंट से। ये किसकी इमेज है? ये हमारे पास जो कलरफुल इमेजेस हैं ये कौन सी मोडालिटी की इमेजेस हैं, कोई बता सकता है? सीटी की तो नहीं है, सीटी में तो हमने देख लिया, हमें कोई कलरफुल इमेजेस नहीं नज़र नहीं आती। पेट में भी सॉरी एमआरआई में भी हमें कलरफुल इमेजेस नज़र नहीं आती। तो ये कौन सी मोडालिटी की इमेजेस है? नादिर आप पेट बताओ स्कैन मैम। क्या होता है पेट स्कैन? शाबाश बच्चे बोलो, क्या होता है पेट स्कैन? ज्यादा तो नहीं पता इसके बाद। नादिर आप बताओ। मैम इसकी ज़्यादा इसका नहीं पता पेट स्कैन का। अच्छा मैम पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। वो तो ठीक है बात। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी ही होती है। पेट स्कैन एक ऐसा स्कैन होता है जिसमें आपको मेटाबॉलिक लेवल पे जो है वो अगर कार्सिनोमा है तो वो मेटाबॉलिक लेवल पे ही जो है वो आपको पकड़ने हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को नज़र आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जो है वो फर्दर इनको बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखें मेरे बच्चों, सॉरी, तो सीटी स्कैन पे आपको जो है ग्रे एंड वाइट स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ग्रे वाइट ब्लैक, ग्रे वाइट ब्लैक। लेकिन पेट स्कैन जो है ये हमारे पास नॉर्मल सीटी स्कैन है और ये हमारे पास पेट स्कैन है। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जहाँ कहीं पे भी जो है वो मेलिग्नेंसी है तो हम इसमें जो है वो जो भी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यूज़ करेंगे तो वो उन स्पेसिफिक एरियाज़ के साथ जुड़ जाएंगे, वहाँ पे सिर्फ उसी एरिया में जो है वो कंट्रास्ट अपटेक होगी जहाँ पे मेलिग्नेंसी होगी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको जो है वो मैट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी मैट नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसकी निस्बत नॉर्मल सीटी स्कैन में आपको मैट्स के ही नज़र नहीं आ रहे, कंट्रास्ट अपटेक जो है वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन पेट पे जो है वो आपको मेटाबॉलिक लेवल की जो है वो डिजीज़ नज़र आ जाती हैं कि भाई अगर कार्सिनोमा स्टार्ट हुआ है, लेट सपोज कि अगर एंडोमेट्रियम का कार्सिनोमा स्टार्ट हुआ है या उसकी इंटीरियर वॉल का है या पोस्टीरियर वॉल का है तो आपको यहाँ तक डिफाइन हो जाता है। सबसे अच्छी स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पेट स्कैन की होती है, सबसे ज़्यादा हाईली एक्यूरेसी जो है वो पेट स्कैन की होती है। तो इसके लिए जो है वो अब जैसे एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर है तो इसमें हमने जो है पेट की स्टेजिंग करनी है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो हमारे पास इस वक्त सबसे एडवांस्ड न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास पेट स्कैनिंग है। इसी तरह से हमारे पास स्पेक्ट स्कैनिंग भी होती है और हमारे पास जो है वो नॉर्मल गामा कैमरा इमेजिंग भी होती है। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट सेमेस्टर्स यू विल रीड अबाउट द
गैमा कैमरा, पेट स्कैन, स्पेक्ट स्कैन, और ओवेरियन कैंसर में जो है वो इसकी हमारे पास तकरीबन 94% जो है वो एक्यूरेसी होती है पेट स्कैन की, के भाई ये हमें इतने परसेंट जो है वो, कुछ केसेस में जो है वो 99% जो है वो एक्यूरेसी भी होती है किसी भी ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए। ठीक हो गया। ये हमारे पास सिस्टिक जो है वो मेटास्टेसिस टू द ओवरीज है, ओवरी है और इसके साथ सिस्टिक मेटास्टेसिस है। अब भाई हम समरी देख लेते हैं थोड़ा सा कि भाई हमें क्यों जो है वो अल्ट्रासाउंड का क्या रोल है एडिनेक्सल मैसेज में और ओवेरियन अल्ट्रासाउंड में। अल्ट्रासाउंड इज द फर्स्ट लाइन मोडालिटी फॉर डिटेक्टिंग एंड इवेलुएटिंग द एडिनेक्सल मैस। ठीक हो गया कि भाई अल्ट्रासाउंड हमारे पास फर्स्ट लाइन मोडालिटी है। पहले अगर कोई ट्रॉमा का पेशेंट है या कोई हेड ट्रॉमा का पेशेंट है या कोई एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी का पेशेंट होता है तो उसके लिए फर्स्ट लाइन जो हमारे पास इमेजिंग मोडालिटी होती है वो एक्सरेज होती है। लेकिन इन केस ऑफ एडिनेक्सल मैसेज, ठीक है, तो वो हमारे पास अल्ट्रासाउंड है। द मेजॉरिटी ऑफ एडिनेक्सल मैसेज आर बिनाइन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी आर सॉलिड कंपोनेंट्स इन अ सिस्टिक मैस, thick septations, ascites and color Doppler flow in solid areas are septic। के बहुत ज़्यादा जो है वो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, लेकिन अगर मेलिग्नेंट होंगे तो सिस्टिक मैसेज होंगे, सॉलिड कंपोनेंट्स होंगे, सेप्टेशंस होंगी, एसाइटीज होगी। एसाइटीज का मतलब है कि फ्लूइड होगा। ठीक है, डॉपलर फ्लो इन सॉलिड एरियाज आर, डॉपलर फ्लो होगा सॉलिड एरियाज में और सेप्टेशंस बनी हुई होंगी। ठीक है, ovarian cancer has the highest mortality of the gynecological malignancies and typically does not present until stage 3 and 4। ठीक है, ओवेरियन कैंसर का क्या है, मोर्टेलिटी रेट इसका बहुत ज़्यादा है गायनिकोलॉजिकल मेलिग्नेंसीज में। ठीक है, तो ये तब तक प्रेजेंट अपने साइंस शो नहीं करती जब तक ये स्टेज 3 या 4 तक नहीं चली जाती। इसलिए आई विल सजेस्ट टू ऑल द पीपल एंड टू ऑल द पेशेंट्स के भाई आप जो है वो हर साल अपना जो है वो एक स्क्रीनिंग पेल्विस एब्डोमेन पेल्विस अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाया करें। ठीक है, मैं हर एक को ही सुजेस्ट करती हूँ कि हर साल के बाद जो है वो अपने स्क्रीनिंग टेस्ट जो हैं वो लाजमी कराया करें। ठीक है, क्योंकि ये बड़े जो हैं, व्हेन वी विल टॉक अबाउट द फीमेल सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो बड़ा कॉमन है। ठीक है, तो जस्ट लाइक ओवेरियन कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर, तो इनका जो है ये तब तक अपीयर नहीं होते जब तक जो है वो ये स्टेज 3 या 4 तक नहीं चले जाते। सेम इन द केस ऑफ लंग कार्सिनोमा। लंग कार्सिनोमा का भी यही रोला है कि वो जो है वो स्टेज 3 या 4 में जाके उसके साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं। अ कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ ओवेरियन कार्सिनोमा इज अ फिक्स्ड इरेगुलर मैस विद एसाइटिस। ठीक है, ओवेरियन कार्सिनोमा का एक फिक्स्ड क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, फिक्स्ड है, इरेगुलर पेल्विक मैस है विद एसाइटिस। जब भी ऐसा पेशेंट आएगा जिसके आप पेल्विस में देखेंगे कि भाई एसाइटिस है, पेल्विक मैस है, सॉलिड है, तो आप उसे सजेस्ट करेंगे कि ओवेरियन कार्सिनोमा है, फ़ौरन से बायोप्सी करके इसका जो है वो सर्जरी कराई जाए या इसकी कीमो स्टार्ट कराई जाए या जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और फैमिली हिस्ट्री आर एट हाई रिस्क एंड फॉर पेशेंट्स विद हेरिडिटरी सिंड्रोम्स रेगुलर स्क्रीनिंग एंड ऑफ्रेक्टमी में बी इंडिकेटेड। ठीक है, कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अच्छा ये बताएं कि अगर यूट्रस को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए तो उस टर्म को क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे कि अगर यूट्रस को सर्जिकली रिमूव कर दिया गया है तो उस टर्म को क्या कहेंगे? हिस्टेक्टमी मैम। अच्छा, ओवरी को निकाल दिया गया तो फिर क्या कहेंगे? उसका नहीं पता मैम। ये सामने क्या लिखा हुआ है? ओफरेक्टोमी। अच्छा, रेगुलर स्क्रीनिंग एंड ऑफ्रेक्टमी में बी नीडेड अगर किसी पेशेंट की ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, हाई रिस्क पे है वो पेशेंट, तो अगर इफ़ यू आर डूइंग योर वर्क इन मेमोग्राफी रूम, ठीक है, आप स्क्रीनिंग मेमोग्राफी कर रहे हैं तो आप उसको सजेस्ट क्या करेंगे पेशेंट को? अगर उसकी स्क्रीनिंग मेमोग्राफी कर रहे हैं तो उसको कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट रिकमेंड करेंगे? क्लास
मैम ब्रेस्ट कैंसर में तो पहले मेमोग्राफी करवाते हैं या अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसके साथ। एक सेकंड बेटा वेट कीजिएगा। लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है कि अगर एक पेशेंट की हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की या फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की तो वो हाई रिस्क पे होता है, ठीक है। तो आपने उसको साथ में जो है वो स्क्रीनिंग पेल्विक अल्ट्रासाउंड भी सजेस्ट करना है। समझ आ गई है? ओके मैम। यस मैम। तो ये तो हमारा लेक्चर था ओवेरियन अल्ट्रासाउंड का जो हमने पीछे ख़त्म किया। इंशाल्लाह जो है जिस हद तक आप लोगों ने मुझे इस वक्त तक इरिटेट किया हुआ है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जल्दी से आप लोगों का कोर्स ख़त्म किया जाए और जो है वो आप लोगों की जान छोड़ी जाए। अच्छा ये बताएं कि रोल ऑफ अल्ट्रासाउंड इन डायग्नोसिस ऑफ पीसीओएस शो हो रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक हो गया। वी विल स्टार्ट रोल ऑफ अल्ट्रासाउंड in diagnosis of PCOS. PCOS is stands for polycystic ovary syndrome, ठीक है। तो भाई पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्या होता है हम इसके हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज। बहुत कॉमन सी एक डिजीज़ है, ठीक है। आजकल के यंग जो पेशेंट्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज के पेशेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेन के साथ आते हैं पीसीओएस के। मोस्टली जो टीनेजर गर्ल्स हैं वो पीसीओएस की कंप्लेंट के साथ आती हैं। बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो पीसीओएस करा रहे हैं, हम उन सब के मुतालिक पढ़ेंगे, ठीक है। PCOS is one condition where people always like to agree to disagree. Over the years, these agreements have continued. The criteria for diagnosis keep on changing. Management guidelines keep in changing. कि भाई पीसीओस एक ऐसी कंडीशन है कि कभी तो लोग मान जाते हैं, कभी मानते ही नहीं कि भाई ये है या नहीं है, ठीक है। ये डिसएग्रीमेंट्स सालों से चले आ रहे हैं, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस जो है वो चेंज होता रहता है। मैनेजमेंट गाइडलाइंस जो हैं कि हमने मैनेज कैसे करना है वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। लेटेस्ट गाइडलाइंस 2018 की जो हैं वो ये हैं, इंटरनेशनल एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस फॉर द असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। 2018 में वो रिलीज़ किए हैं अशरमैन एंड ASRM में, जो गाइडलाइंस सजेस्ट किए कि भाई इस बेस पे आप कह सकते हो कि एक पेशेंट जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मरीज़ है, ठीक है। न्यू गाइडलाइंस बनाई गई हैं डिज़ाइन टू प्रोवाइड क्लियर इंफॉर्मेशन टू असिस्ट डिसीजन मेकिंग एंड सपोर्ट ऑप्टिमल पेशेंट केयर के लिए जो है वो इनको डिज़ाइन किया गया है। इट इज़ कल्मिनेशन ऑफ द वर्क ऑफ ओवर 3000 हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड कंज्यूमर्स इंटरनेशनली। 3000 हेल्थ प्रोफेशनल्स और कंज्यूमर्स ने जो है वो इंटरनेशनली मिल के जो है वो ये नई गाइडलाइंस बनाई हैं, ठीक है। पीसीओएस एक ऐसी टर्म है जिसको 1935 में पहली बार आयरविंग स्टेन या माइकल लेवेंथल ने जो है वो किया था, डिस्क्राइब किया था, ठीक है। पहली बार 1935 में इस टर्म को एक ट्रायड के तौर पे, भाई एक एमनोरिया है, ओबेसिटी है या हेरोटिज्म है। एमनोरिया है कि भाई मेंसेस नहीं हो रहे, कोई साइकिल ही नहीं है, पेशेंट मोटा बहुत ज़्यादा है और उसके जिस्म पे बाल बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक ट्रायड, इन तीनों चीज़ों ने मिलकर एक ट्रायड बनाया कि भाई ये क्या होता है, इससे पीसीओएस होता है। अगर ये कंडीशन हो एक पेशेंट की तो ही इज़ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पेशेंट। इट इज़ आल्सो नोन एज स्टेन लेवेंथल सिंड्रोम, कि भाई स्टेन लेवेंथल ने जो है वो ये किया था। द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स में 2 to 8% ऑफ वुमेन में ये कॉमनली पाया जाता है। समझ आ रही है? यस जी मैम। मैम। मुश्किल है? नो मैम। If you people are not comfort with me, then let me know कि आप लोगों का टीचर चेंज कर दिया जाए, नो मैम ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मुझे तो रिस्पॉन्ड नहीं करते आप लोग।
तो फिर इसका यही मतलब है कि कोई ना कोई इशू चल रहा है। तो आपको या समझ नहीं आ रही या मैं पढ़ा मुश्किल रही हूँ या कोई इशू है, तो क्या मसला है? अत्थर इकबाल। मैम मुझे लेक्चर नहीं मिलते। किसको लेक्चर नहीं मिलते? मैम फाकरा आपकी मेल्स नहीं आती हैं, आपने कहा था ग्रुप में बच्चे सेंड करेंगे, उधर भी नहीं बच्चे सेंड कर। फाखरा आप मेरे पास ऐड हो, ठीक है? मैम मैंने फिर आपको आप मेल्स भी भेजी हैं, उसके बावजूद भी नहीं आते। नहीं, मुझे आपकी फाहरा, मैं आपको एक बार सर्च कर लेती हूँ। फाहरा जफर हो ना? यस मैम। बेटा एक सेकंड मुझे ढूंढ लेने दो आपको। फिर इसका भी कोई हल कर लेते हैं। अच्छा बेटा अगर नहीं भी हो तो मुझे ना जरा अपना आईडी बताओ। फाकरा जफर F2018 हम्म 24 हम्म 4075 अच्छा 40 मैम 40। ओके सॉरी मैम ये नादिर हुसैन करेक्ट आप। नहीं है, मैम करेक्ट नहीं है। अच्छा F2018 डबल 244 फोर आगे। जीरो सेवन। अब ठीक है? यस मैम, यस मैम अब ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा नादिर हुसैन आप प्रेजेंट है? जी मैम। अच्छा बच्चे आप लोग आपस में शेयर नहीं करते एक दूसरे के साथ? मैम भेजते हैं ग्रुप में, कई बार भेजे हैं, फिर भी भेज देंगे, लेक्चर हमारे पास पड़े हैं। बच्चे फाखरा मैंने आप लोगों से फिर कहा। अच्छा आप हम सब लोगों की ना एक बड़ी बुरी सी आदत है, मैं फाखरा आपको नॉमिनेट नहीं कर रही, मैं जनरली ऐसे बता रही हूँ कि जो है ना टेंशन लेते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है? और काम थोड़ा करते हैं और टेंशन ज़्यादा लेते हैं नो थोड़ा मैम सा। वो बात नहीं है। मैंने पहले आपसे मैं हॉस्पिटल जाती थी, जॉब करती थी, तो मैं लेक्चर कम कम लेती थी, हाँ तो तो इसमें जो है मेरा वो आधा लेक्चर मिस हो जाता था और मुझे लेक्चर मिलते भी नहीं थे। मैं कहती थी ग्रुप में आ जाएंगे। अभी भेजे हैं इन्होंने, लेकिन जब मैंने मांगे थे तब अब किसी देखे ने ना नहीं पिछले रिस्पॉन्ड अरसे में किया। मैं कब से कह रही हूँ कि जो है वो जो ऐड नहीं है बताएं, जो ऐड नहीं है बताएं। अब मेरे पास जो है मुझे आपकी ईमेल्स नहीं मिली। समिया शायद आपने मुझे ईमेल्स की थी। मैम अभी मैंने आपको यस परसों मैम मेल की किया थी है। आपको। रिस्पॉन्ड मिला। जो बच्चे मुझे ईमेल्स करते हैं उनका रिस्पॉन्ड मिलता है। अब समिया शायद ने मुझे 4 दिन पहले ईमेल की। आई डोंट नो वाई बट मुझे वो आज मिली। मैंने आज जैसे ही मुझे मिली मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया। एक तो हम फ़ौरन से दूसरे पे इल्ज़ाम धरते हैं कि भाई आपने ये काम नहीं किया। दूसरा कुछ हमारी अपनी मिस्टेक्स होती हैं, हम उनको कंसीडर किए बगैर फ़ौरन से दूसरे पे डाल देते हैं। तो मैं आपको नॉमिनेट नहीं कर रही बट जो है ना थोड़ा सा देखा करें कि आपकी कहाँ पे है और मेरी कहाँ पे है। यस अभी मैम पिछले दिनों में मैं जब एग्री करती हूँ, मेरी भी गलती जब है। हम लोग होल्ड ऑन करें, जब लास्ट में कुछ बच्चों के इश्यूज आ रहे थे तो हमने डिस्कस किया आपस में, हर बच्चा क्लियर था। अब मेरे पास एट द एंड ऑफ सेमेस्टर में आपका कोर्स कवर करने वाली हूँ, फिर इस तरह के जब बच्चे आते हैं तो मेरे पास उनके लिए कोई जवाब नहीं होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, जैसे आपके पास जो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में ये है कि यू आर सिटिंग इन योर ऑफिस, ठीक है, एंड अ पेशेंट कम्स टू यू एंड एक्सप्लेन्स यू विद द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, कि भाई डॉक्टर साहब मुझे ये मसला आ रहा है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, तो उसको कहा जाता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हमारे पास जब पीसीओएस का पेशेंट आएगा तो उसको एमनोरिया का इशू होगा, ओलिक जो है मिनोरिया का इशू होगा, इनफर्टिलिटी होगी, हिरोटिज्म होगा, ठीक है। अगर आप इन्हें हिस्ट्री लेनी है कि अगर मैरिड है तो जो है वो बच्चे नहीं हैं, अगर मैरिड नहीं है तो फिर तो हेरोटिज्म का इशू होगा, ओबेसिटी होगी, पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटा होगा। लाइक मेरे पास जब पेशेंट्स आते थे तो समटाइम्स इतने मोटे हो जाते थे कि हमारी मशीन की लिमिट नहीं होती थी उनको स्कैन करने की। एक्ने वल्गैरिस, एक्ने वल्गैरिस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दाने, मुंह पे दाने हो गए, बाजू पे दाने हो गए, हाथों पे दाने हो गए, कि भाई पेशेंट का मुंह जो है वो दानों से भरा होगा। तो ये हमारे पास जो है वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है पीसीओएस की। कौन सा बच्चा इसको एक्सप्लेन करेगा? मैंने तो कर दिया, अब कोई आप में से करे। कौन करेगा? ये मैं बता दूं, क्लास पार्टी जो आपकी क्लास पार्टिसिपेशन की गए वो 5 नंबर हैं। मैं 5 नंबर किसी को मुफ्ती में नहीं दूंगी।
मैम पीसीओस का पेशेंट जो है वो हमारे पास एमेनोरिया और मतलब बिल्कुल भी नहीं आ रहे पीरियड्स हो रहे या फिर बिल्कुल थोड़ी सी हो रही है या इनफर्टिलिटी हिरोचिज्म होता है कि एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर और ओबेसिटी के पेशेंट्स होंगे बहुत ज़्यादा मोटे होंगे और एक्नी वगैरिस होता है कि एक्नी होगी ऑन फेस एंड ऑन शोल्डर्स एंड हैंड्स अच्छा ये इस बताएं तरह की सारा प्रेजेंटेशन होगी। कि यस अगर मैम। एक 10 साल की बच्ची है, वो आपके पास आती है ओलिगोमेनोरिया या एमनोरिया के इशू के साथ, और उसका वेट जो है वो 50 kg है। मैम 10 साल की बच्ची? जी बेटा, अब जो है ना बायोलॉजिकल साइकिल, अब जो रिप्रोडक्टिव एज है वो 20 टू 25 ईयर्स जो पहले थी, वो रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होती थी 14-15 ईयर्स में। यस। ठीक है, तो आप जो रिप्रोडक्टिव एज या प्यूबर्टी जो है ना वो स्टार्ट होती है 8-9-10 ईयर्स में जो है वो एक बच्चा बायोलॉजिकली मेच्योर हो जाता है। ठीक है, तो इसकी ओके। क्या काजेज हो सकती हैं, कोई बता सकता है आप में से? भाई इतनी मैम जल्दी जो है वो उसको जो है वो एम अगर तो उसको एम नोरिया भी है तो फिर तो उसे पीसीओएस का ही मसला होगा, और उसका जो वेट है वो ओवर वेटेड है, तो ओबेसिटी है मतलब उसे, तो वो पीसीओएस का इशू से हो सकता है। नहीं होगा क्यों पीसीओएस के। अब बच्चे जो है वो इतनी जल्दी जो है, एक तो वो बायोलॉजिकली 9-10 ईयर्स की एज में जो है वो एक्टिव हो रहे हैं, दूसरा जो है इसकी वजह क्या है, आपकी नज़र में क्या वजह हो सकती है? मैम इसमें हार्मोनल डिस्टरबेंस हो सकती है। क्यों है? अब लाइक 20 to 25 ईयर्स पहले जो है वो एक बच्चा जो है वो बायोलॉजिकली 14 to 15 ईयर्स की एज में या 13 ईयर की एज में जो है वो मेच्योर होता था, आप जल्दी क्यों हो रहे हैं? इसकी क्या आपकी नज़र में क्या काज है? मैम लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से। क्या लाइफस्टाइल हमारा चेंज हुआ है? मैम फूड में हम कुछ मैम ऐसे सेडेंट्री ले रहे थे जो लाइफस्टाइल हो गया, फिजिकल एक्सर्शन कम हो गई है और डाइट चेंजेस, जंक फूड ज़्यादा हो गई है। और तो ये तो बात हमें पता चल गई कि भाई जो है डाइट चेंज हो गई, बच्चे जंक पे रिलाई कर रहे हैं, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, लाइफस्टाइल जो है वो हमारा ऐसा हो गया है कि उसमें जो है वो बायोलॉजिकली बच्चे जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, अडल्ट पेशेंट्स आते हैं, उनमें क्या काजेज हो सकती हैं पीसीओएस की? वेरी गुड आंसर्स बाय तहरीम एंड सारा एंड सो ऑन। तो अडल्ट पेशेंट्स में क्या हो सकती हैं काजेज? मैम अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो तो उसकी वजह से भी हो जाता है। और वो तो ओबेसिटी वाला चक्कर ही हो गया ना, मैं तो सिंपल पीसीओएस की काजेज पूछ रही हूँ, किस किस वजह से हो सकती हैं पीसीओएस? मैम थायराइडिज्म से भी हो जाता है, हाइपरथायराइडिज्म। वो तो हार्मोनल चेंजेस हो गई। अच्छा, कुछ इसमें चेंज होती हैं लाइक के एक तो सीधी सी बात है मिल्क। ठीक है, मिल्क प्योर नहीं है, तो वो जो हमारे पास मिल्क आ रहा है या तो वो डिब्बे वाला दूध आ रहा है, वो सारा स्टीरॉयडल मिल्क है। ठीक है, तो अडल्ट्स में भी और बच्चों में भी जो है वो पहले जो है वो माएँ बच्चों को दूध पिलाती थी, तो अब जो है वो ये है लैक्टोजन और ये दूध इस्तेमाल करवाती हैं। तो वो मेन सोर्स जो बच्चों को जल्दी जो है वो एक रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच जाते हैं, तो सबसे मेन चीज़ है मिल्क। ठीक है, लैक्टोजन और बाकी मोरिना और पता नहीं कौन कौन से मिल्क हैं, ठीक है, जितने भी हैं है। एक तो सबसे मेन रीज़न होगी मिल्क की, ठीक हो गया। उसके बाद है स्टीरॉयडल चिकन, उसमें सारे फिर जंक आ जाते हैं। जंक आपको पता ही है बनता ही जो फास्ट फूड है वो सारी बनती ही स्टीरॉयडल चिकन से है। ठीक है, फ़िश का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, बाकी चीज़ें जो है उसके अलावा भी जो है बीफ है, मटन है, उसमें भी मैक्सिमम जो है वो स्टीरॉयडल्स ही यूज़ किए जाते हैं। तो ये काफ़ी सारा ज़्यादा रीज़न्स हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा डाइट के हवाले से और इनकी काजेज़ के हवाले से इसलिए बता रही थी कि सिर्फ पीसीओएस काज नहीं कराते, ये
कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट भी काज करते हैं, कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम भी काज करते हैं, कार्सिनोमा ओवरी भी काज करते हैं, कार्सिनोमा प्रोस्टेट या टेस्टिस भी कॉज करते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया है, ठीक है। तो आप लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, आप लोगों को हर बात का पता होना चाहिए, ठीक है। कोई डिजीज़ है तो क्यों है, इसकी काजेज़ क्या है, रीजंस क्या है, हर चीज़ का आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस हैं। फिजिकल साइंस हमारे पास जो है वो हिरोटिज्म आपको आंखों से नज़र आ रहा होगा। पेशेंट्स may have excess body hair in nail distribution pattern and acne. In some patients, by viralizing signs such as nail pattern balding or alopecia, increased muscle mass, deepening of voice, ठीक है। तो कुछ पेशेंट्स जो हैं वो उनका मेल बाल पैटर्न हो जाता है या बाल बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, या जैसे ख़वातीन में और मर्दों में ये मस्कुलर मैस का डिफरेंस होता है, ठीक है। मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं मेल्स के। तो कुछ ख़वातीन जो पीसीओएस की जो है हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी, मर्दों की तरह भारी जिस्म की हो जाती हैं, वॉइस जो है वो भारी होना स्टार्ट हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द पेशेंट्स आर ओबीज, ठीक है। एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस ये होता है कि गर्दन पे जो काले काले निशान हैं, एल्बो पे जो काले काले निशान होते हैं, उसको कहते हैं एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। दिस इज डिफ्यूजली वेलवेटी थिकनिंग, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। इट मे प्रेजेंट एट द नैप ऑफ द नेक, एक्सिला में भी हो सकती है, बीनीथ द ब्रेस्ट हो सकती है, एंड एक्सपोज्ड एरियाज एल्बोज वगैरह पे जो है वो ब्लैकिश हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो होगी। ये पीसीओएस के साइन एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है। पीसीओएस इज अ कॉमन कंडीशन इन विच अ हार्मोनल इम्बैलेंस काजेज स्मॉल सिस्ट टू डेवलप इन द ओवरीज, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं और ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं। People with PCOS may experience irregular periods and might find it difficult to get pregnant as the ovaries may not release eggs regularly. तो जितने भी मरीज PCOS के साथ आते हैं उनके रेगुलर पीरियड्स नहीं होते और जो है वो प्रेगनेंसी मुश्किल से होती है क्योंकि ओवरीज जो है वो सिस्ट की वजह से एग्स प्रॉपरली रिलीज नहीं करती। पीसीओएस कैन आल्सो काज वेट गेन एंड एक्सेस हेयर ग्रोथ ऑन द बॉडी। पीसीओएस जो है वो वेट गेन की भी वजह बनती है, या तो वेट गेन की वजह से पीसीओएस होता है या पीसीओएस की वजह से भी वेट गेन हो सकता है, ठीक है, और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकती है ऑन द बॉडी, ठीक है। हाउ विल यू डायग्नोज पीसीओएस इन एन अल्डो गर्ल, ठीक है। नॉर्मल ओवरी की जो है वो हमारे पास ये अपेरेंस होती है और पॉलीसिस्टिक ओवरी की हमारे पास जो है वो मल्टीपल, अगर आप देखें तो इसमें आपको मल्टीपल सिस्ट नज़र नहीं आ रहे, लेकिन पेरिफेरल एरिया में जो है वो आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज में सिस्ट नज़र आती हैं। इसके लिए आपके पास डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होना चाहिए। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि भाई पीसीओएस के लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। आपने मुझे बताना है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, क्लिनिकल हाइपर एंड्रोजिनिज्म है, कि जो एस्ट्रोजन और एंड्रोजन हार्मोन्स हैं वो हायर हैं, बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजिनिज्म, ठीक है। क्लिनिकल हाइपर एंड्रोजिनिज्म भी है और बायोकेमिकल भी है, लैब्स भी जो है वो हाइपर एक्टिव है। अल्ट्रासाउंड एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी, एंटी मुलेरियन हार्मोन। अच्छा, अब हाउ कैन यू से दैट अ साइकिल इज अ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो उसके लिए हमारे पास जो है वो एक क्राइटेरिया हमने बनाया हुआ है कि एक पेशेंट है तो वो कैसे एक साइकिल को जो वो कह सकती है कि दैट आई एम गोइंग थ्रू द इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। नॉर्मल इन द फर्स्ट ईयर पोस्ट मेनार्क pubertal transition, more than 3 years post menarche to perimenopause, less than 21 year or more than less than 21 days or more than 35 days or less than 8 cycles per year। अगर एक पेशेंट जो है वो ये कह रही है कि मुझे लेस देन 8 साइकिल्स पर ईयर आ रही हैं, या जो है वो 21 डेज से कम 21 डेज के अंदर अंदर जो है वो उसकी साइकिल आ रही है, या मोर देन 35 डेज के बाद उसकी साइकिल आती है, तो शी विल गोइंग थ्रू द इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल मोर देन 1 ईयर पोस्ट मेनार्क, ठीक है, मोर देन 90 डेज फॉर एनी वन साइकिल। अगर मेनार्क के बाद जो है जो पहला मेंसेस है उसके बाद जो है वो एक साइकिल जारी रहती है मोर देन फॉर 90 डेज, देन शी इज गोइंग थ्रू द इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। प्राइमरी एमनोरिया बाय एज 15, ठीक है, विद इरेगुलर साइकिल्स। अगर 15 ईयर्स तक भी जो है वो प्राइमरी एमनोरिया नहीं है
तो ये सॉरी ई की जगह 2 लिखने हो गया है। विद इरेगुलर साइकिल्स पीसीओ शुड बी कंसीडर्ड एंड असेस अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। इरेगुलर साइकिल्स के साथ साथ आपने जो है वो एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो मेंटेन रखना है, आपने साइन एंड सिम्टम्स याद रखने हैं, आपने क्लिनिकल जो है वो याद रखना है। अब हमने पीछे बात की थी क्लिनिकल हाइपर एंड्रोजिनिज्म की। comprehensive history and physical examination for clinical hyperandrogenism। आप clinical hyperandrogenism जो है वो उसकी हिस्ट्री और उसके फिजिकल एग्जामिनेशन से डिटरमिन करते हैं। आप देखेंगे कि उसके फेस पे एक्नी वल्गैरिस है, उसके जो है वो बाल जो है वो मेल बाल्ड पैटर्न है, उसका मस्कुलर मैस ज़्यादा है, उसकी वॉइस डीप है और वो क्या है, उसका मस्कुलर मैस ज़्यादा है, एक्नी वल्गैरिस है, मेल बाल पैटर्न है। और कौन सी मैंने एक चीज़ बताई थी कि उससे वो तो बता दी, और क्या बताया था? अभी 1 सेकंड हुआ है बताए हुए, वो और याद करें क्या बताया था। मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मैं खुद ही बता देती हूँ। एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस कि वेल्वेटी अपीयरेंस होगी, हाइपर पिगमेंटेशन होगी नेक पे और एल्बो के एरियाज पे। तो ये आपके पास क्लिनिकल हाइपर एंड्रोजिनिज्म की जो है वो एग्जाम्पल है। इन अल्डोसेंट्स स्वीर एक्नी एंड एरोटिज्म बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजिनिज्म जो है वो यूज कैलकुलेटेड फ्री टेस्टोस्टेरोन फ्री एंड्रोजन इंडेक्स एंड कैलकुलेटेड बायो अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन इन डायग्नोसिस। ठीक है, आप टेस्टोस्टेरोन देखते हो, एंड्रोजन इंडेक्स देखते हो, फ्री एंड्रोजन इंडेक्स और इन डायग्नोसिस बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजिनिज्म मोस्ट यूजफुल व्हेन क्लिनिकल हाइपर एंड्रोजिनिज्म इज अनक्लियर। कि अगर क्लिनिकली पेशेंट में जो है वो मोटी भी नहीं है, पेशेंट मोटी भी नहीं है, एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस भी नहीं है, हेरोटिज्म भी नहीं है, फिर भी वो कह रही है कि जो है मुझे वो इरेगुलर साइकिल है, तो बायोकेमिकल हाइपर एंड्रोजिनिज्म जो है वो आपको हेल्प करता है इन डायग्नोसिस ऑफ पीसीओज। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एक साइकिल है कि ठीक है भाई, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो बेसिकली हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ठीक है, इंटीरियर पिट्यूटरी पे आता है, इंटीरियर पिट्यूटरी पे आके एलएच और एफएसएच को जो है वो रिलीज करवाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एलएच जो है वो आके थीका सेल्स पे जो है वो एक्ट करेगा, कोलेस्ट्रॉल और प्रेग्निनोलोल, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो 17OH प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट होगा, देन एंड्रोस्टिनोडायोन और देन टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होगा। उसी तरह एफएसएच जो है वो ग्रेन्युलोजा सेल्स पे इफेक्ट करेगा। ये याद रखना है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो थीका सेल्स पे इफेक्ट करता है और एफएसएच जो है वो ग्रेन्युलोजा सेल्स पे इफेक्ट करता है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हमें ये ड्राइंग जो है वो इलस्ट्रेट करती है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस इन पीसीओज, इंक्रीज एंड्रोजन प्रोडक्शन। ये याद रखना है कि इंक्रीज एंड्रोजन प्रोडक्शन इज थॉट टू रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज्ड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब भी जीएनआरएच जो है वो इंक्रीज होगा तो एंड्रोजन जो है वो इंक्रीज होगा, पल्स फ्रीक्वेंसी इन द हाइपोथैलेमस, which in turn favors the production of luteinizing hormone over the follicle stimulating hormone in the interior pituitary gland. LH acts on the theca cells in the ovarian stroma to increase the production of androgens. The decrease action of FSH decreases aromatase mediated conversion of androgens to estrogens in the granulosa cell, 17OH progesterone and androstenedione. समझ आई है? यस मैम। मुश्किल है? यस मैम। मैम इसकी मुश्किल समझ नहीं आई। ये क्या जो समझ नहीं आई? मैम ये इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, एलएच और एफएसएच जो है ना वो रिलीज करवाएगा। मैम इसके आगे नहीं समझ आई, आपने क्या बताया था? फिजियोलॉजी पढ़ी थी? यस फिजियोलॉजी मैम। पढ़ के आए कि नहीं? उसमें पढ़ी यस थी ये मैम। साइकिल? उसमें ये साइकिल पढ़ी थी? यस मैम पढ़ा है। यस मैम पढ़ी है। तो फिर क्यों नहीं समझ आई? मैम एक दफा बस रिपीट कर दें, यहाँ से बस थोड़ा सा रिपीट करते हैं।
inshallah in next class we will revise it, we will start from this slide. आप लोगों ने भी पढ़ के आना है, ठीक है? इस साइकिल को पढ़ के आएंगे तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ठीक हो गया? मुश्किल कोई इस स्लाइड को छोड़ के? नो मैम, वो बाकी क्लियर है। असल में आप लोग गुस्सा इतना दिलाते हैं बंदे को कि मैं खुद बहुत जल्दी जो है वो टायर्ड फील करती हूँ, तो इसलिए मैं अभी इसको दोबारा से नहीं करवा रही, लेकिन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास मैं आपको दोबारा से ये साइकिल जो है वो करवा दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। तो मैं प्लीज ये दोनों लेक्चर सेंड कीजिएगा। बेटा आप ले लें, मुझे जो है आई एम वेरी सॉरी बट मैं इन चीज़ों से बहुत इरिटेट होती हूँ कि एक एक स्टूडेंट को फैसिलिटेट करना मेरे लिए मुश्किल होता है। ठीक है मैम, सिर्फ टीचर एक बच्चे का टीचर नहीं होता, टीचर सबका टीचर होता है। माज आप क्या कह रहे हैं? हमें एक इशू है, मेरा वो नाम नहीं है पोर्टल पे, तो वो मैं सिर्फ नाम को मेल करूँ। मेरे बच्चे तो जाके अफनान साहब को कहो कि मेरा पोर्टल पे नाम नहीं है, मेरा पोर्टल पे नाम ऐड करें। पोर्टल की एसेस मुझे नहीं है, मैं उसमें नाम ऐड नहीं कर सकती, सिर्फ अफनान से बोलो। हाँ जी ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, मेरा भी पहले पोर्टल पे नेम नहीं था और मेल्स भी नहीं आती थी, तो मैंने वो इश्यू सॉल्व हो गया, पोर्टल पे नेम आ गया, बट मुझे मेल्स अभी भी नहीं आती। बेटा आपको स्क्रीन शो हो रही है? जी जी। आप मुझे जो है वो अपना ऐड करवाएं। मैमूना F2018 244 016। ठीक हो गया? नजर आ रहा है? यस मैम। जी जी मैम, मैंने असाइनमेंट भी आपको सेपरेट मेल की, आपको रिसीव हुई है? बेटा मैंने अभी चेक नहीं किया। ओके मैम। अच्छा, जितने लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं उसकी आप लोगों को समझ ना आई हो, किसी का कोई इशू हो, क्लास आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ, आप लोगों ने जवाब नहीं देना। मैम नहीं, जो आपने पढ़ाया वो सब क्लियर है। क्लियर है? तो फिर बात कर, जब एक टीचर आपसे बात कर रहा होता है फिर आपको उसको आंसर करते क्या तकलीफ हो रही होती है? मैम बाकी बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, वो मतलब बंदा फिर वो वेट कर लेता ना कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं, बात ये नहीं है। एक टीचर जब आपसे बात कर रहा होता है, मैंने जो है मेरे पास जब फर्स्ट 5 बच्चे आ रहे थे, मैंने 5 के नाम लिए, उन 5 में से किसी एक ने जवाब देना पसंद नहीं किया। आप लोगों को समझने में, पढ़ने में कोई मसला है तो मैं आपकी क्लास छोड़ देती हूँ, बट आई फेल्ट सो इंसल्टिंग कि मैं 10 बार आपसे एक बात पूछ रही हूँ और आप जवाब देना पसंद नहीं कर रहे। ये किस किस्म का बिहेवियर होता है आपका? ये अफजाल, बात एक बच्चे के सॉरी की नहीं है, बात ये है कि अगर आप नहीं कर रहे, इट मीन्स दैट यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। मैम जब मैं पर्सनली जब भी क्लास ज्वाइन करती हूँ, आई ऑलवेज प्रेजेंट इन द क्लास, क्योंकि मुझे पता होता है कि अल्ट्रासाउंड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑन द स्पॉट जो चीज़ समझ नहीं आती है वो बाद में समझ नहीं आएगी। तो मैम आई ट्राई माई बेस्ट। वो ये तो एक बंदे की बात होगी, बाकी अफजाल एहसन, एमन हबीब, एमन दिलशाद, आलिया शहबाज जो है वो मेरे पास जो है वो 2 बजे से ऑनलाइन है, लेकिन इसको मैंने 10 बार कॉल किया और इसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो ये क्या तरीकाकार है? मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो आप मेरी अटेंडेंस मार्क कर दें। आई विल चेक इंशाल्लाह। ठीक है, अब क्लास अल्लाह हाफिज़ मैं चेक कर लूँगी कि किस बच्चे ने कितनी देर की जो है वो क्लास अटेंड की हुई है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा हुआ कि लेस देन 30 मिनट्स अगर किसी ने क्लास अटेंड की होगी तो मैं उसको मार्क नहीं करूँगी, उसको प्रेजेंट मार्क नहीं करूँगी। मैं जस्ट 15 मिनट्स लेट आई थी।
आप सिर्फ 15 मिनट्स लेट आई थी तो मैं पागल तो नहीं हूँ ना कि मैं आपको जो है वो एब्सेंट मार्क करूँगी। मैंने कह दिया मैं वो नहीं हूँ कि सॉरी कि मैं एक बात कहती हूँ और उसको करती नहीं हूँ, ठीक है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ टीचर कि मैंने आपसे यहाँ तो कुछ कह दिया और बाद में जो है वो मैं कुछ करूँगी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ मैम।